एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोएम नंबर 1 का तर्जुमा देखेंगे और उसकी अहम बातें देखेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ साथ अहम पॉइंट्स भी बताऊं और साथ साथ आपको ये बताऊं कि पास्ट पेपर में इस नज़म से किस तर्ज पे सवालात आ चुके हैं। मैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा और तर्जुमा भी हम देखेंगे। तो आए इस वीडियो को लाजमी देखें और इससे जो तर्जुमा है उसको समझें और नज़म को सामने रखें। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बहुत सारी बातें इस नज़म के मुतालिक बयान की हैं, आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो आए तर्जुमा देखते हैं इस नज़म का। Learn every day. Subscribe Education TV. ये नज़म W.H. डेविस की लिखी हुई एक नज़म है और इस नज़म में बारिश के बारे में बयान किया गया है। तो देखते हैं इसके तर्जुमा को। आई हेयर लीव्स, शायर कहता है कि मैं सुनता हूँ लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, शायर कहता है कि मैं बुलंदी पर मौजूद पत्तों को सुनता हूँ कि वो पत्ते जो हैं बारिश का पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, अब जो ऊपर वाले पत्ते हैं जब वो पानी से मुकम्मल तौर पर सिराब हो जाते हैं तो वो निचले कतरों को, जिसको इस नज़म में पुअर लीव्स कहा गया है, और ऊपर वाले पत्ते जिनको रिच लीव्स कहा गया है, शायर कहता है कि रिच लीव्स जब बारिश के पानी से सिराब हो जाते हैं वो नीचे मुंतकिल कर देते हैं, पुअर लीव्स को पानी मुंतकिल कर देते हैं। मगर कैसे करते हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके वो निचले पत्तों तक बारिश का पानी मुंतकिल कर देते हैं। दिस अ स्वीट नॉइस टू हेयर, शायर कहता है कि ये जो बारिश का पानी गिरता है पत्तों पे, ये आवाज़ बहुत ही प्यारी होती है, सुनने के काबिल होती है। दिस अ स्वीट नॉइस, ये बड़ी सुरीली आवाज़ होती है, बड़ी प्यारी आवाज़ होती है। टू हेयर, सुनने के लिए। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो करीब ही सब्ज पत्ते जो पानी पी रहे हैं, इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है। अब इसकी नेक्स्ट लाइंस का तर्जुमा देखते हैं। जो पिछला स्टैंजा था उसमें जितनी भी लाइंस थी उनमें बारिश का सीन बयान किया गया है, और जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें जो लाइंस हैं उसमें बारिश के बाद का नज़ारा बयान किया गया है। तो उसका तर्जुमा हम देखते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, बारिश जब रुक जाती है तो उसके बाद सूरज नमूदार होता है, ये नज़ारा इन लाइंस में बयान किया गया है। एंड व्हेन, और जब, द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुक जाने के बाद, बारिश के रुक जाने के बाद जब सूरज बादलों से नमूदार होगा। अ वंडरस लाइट विल फिल, तो आँखों को जो खीरा कर देने वाली रोशनी है, एक हैरान कुन जो रोशनी है वो भर देगी, मुनव्वर कर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, वो हर बेनूर गोल कतरे को मुनव्वर कर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होगा। नाजरीन, हमने इसका तर्जुमा देखा है। ये बहुत ही आसान सी नज़म है, इसकी लाइन्स का तर्जुमा हमने देखा। इसके चंद पॉइंट्स मैं आपके लिए बयान कर देता हूँ कि इसमें जो लाइंस दी गई हैं, पहला स्टांजा जो है उसमें बारिश का सीन बयान किया गया है, और जो दूसरा स्टांजा है उसमें बारिश के बाद का मंजरनामा बयान किया गया है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दी थी कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, अलामती नज़म है। अलामती नज़म से मुराद इस नज़म में अलामतों के ज़रिए एक और मैसेज दिया गया है, इसमें छुपा हुआ एक मैसेज है। और
जो इस नज़म को अलामती नज़म बनाता है। वो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सी अलामती अहमियत है इस नज़म की। तो अब हम देखते हैं इसके अहम पॉइंट्स को। जी हाँ, इस नज़म के अहम पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे समरी को समझने में, थीम को समझने में, एक्सप्लेनेशन को समझने में और शॉर्ट क्वेश्चन को समझने में। ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। तो देखते हैं पॉइंट्स को। पोएम इज़ अबाउट रेन। ये नज़म बारिश के बारे में है। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि ये जो नज़म है ये अलामती नज़म है। Poet hears the sound of raindrops falling on leaves। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि शायर सुनता है पत्तों की आवाज़ को। पत्तों की आवाज़ जब बारिश उन पे गिरती है, बारिश के कतरे उन पे गिरते हैं और वो पानी पीते हैं, तो ये आवाज़ जो है शायर सुनता है। हमारे पास चौथा पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। इस नज़म में दो किस्म के पत्तों का तज़किरा किया गया है। वन इज़ रिच लीव्स एंड नंबर टू पुअर लीव्स, यानी कि ऊपर वाले पत्ते और नीचे वाले पत्ते। आफ्टर ड्रिंकिंग द रेन वाटर, रिच लीव्स गिव वाटर टू पुअर लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। इसके बाद बताया गया है कि जब ऊपर वाले पत्ते बारिश का पानी पी लेते हैं तो वो निचले पत्तों को मुंतकिल कर देते हैं कतरा कतरा करके। उसके बाद हमारे पास है छठा पॉइंट, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन लीव्स क्रिएट स्वीट नॉइस। के जो बारिश के कतरे गिरते हैं पत्तों पे वो बड़ी प्यारी और सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं। बड़ा म्यूज़िकल इफ़ेक्ट होता है उनका और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। उसके बाद हमारे पास सातवां पॉइंट है, इसमें सीन आफ्टर द रेन को बयान करेंगे हम। सीन ऑफ सनशाइन इज़ वेरी लवली बिकॉज सन मेक्स एवरी डार्क थिंग ब्राइट। जब सूरज आता है तो ये सब चीज़ को, जो भी डार्क चीज़ होती है उसको ब्राइट कर देता है। तो अपने जहन में आप इन पॉइंट्स को लाजमी रखें। और इसके सिंबलिज्म में, इसकी अलामतों में जो अहम अलामात हैं इस नज़म में, वो हम अब बयान करने जा रहे हैं। तो देखो, ट्री के जो ऊपर वाले पत्ते हैं जिनको रिच लीव्स कहा गया है, दे सिंबलाइज, दे स्टैंड फॉर रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी। रिच लीव्स स्टैंड फॉर रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो अमीर लोगों की अलामत हैं। एंड द पुअर लीव्स, लोअर लीव्स। इस नज़म में जो पुअर लीव्स हैं यानी कि जो निचले पत्ते हैं वो अलामत हैं गरीब लोगों की। द लोअर लीव्स, द पुअर लीव्स, द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पास्ट पेपर में इसके जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करते हैं किसी नज़म को समझने में और आपको आइडिया हो जाता है कि पास्ट पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं एक नज़र। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट डज द पोएट सिंबलाइज बाय रिच लीव्स एंड पुअर लीव्स। यानी कि रिच लीव्स और पुअर लीव्स किन चीज़ों की अलामत हैं, ये हम पहले बयान कर चुके हैं। फिर भी बता देते हैं कि जो रिच लीव्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी को, और जो पुअर लीव्स हैं वो अलामत हैं गरीब लोगों की। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपकी मशक में मौजूद है तो इसका जवाब आप जैसे भी तैयार करें कर लें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द थीम ऑफ द पोएम द रेन। इस नज़म का थीम, इसका मेन आइडिया, इसका मरकजी ख्याल आपने लिखना है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ पोएट व्हेन ही हियर्स द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स। के शायर की फीलिंग क्या है जब वो सुनता है बारिश के आवाज़, बारिश के कतरों की आवाज़ जो पत्तों पे गिर रहे होते हैं। तो इसका जवाब भी आप नज़म को पढ़ने के बाद दे सकते हैं।
तो ये मेरी दूसरी वीडियो थी इस नज़्म के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इस पे मैं एक और वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा और इस वीडियो का आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए वेट कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।